जीवन हमारे भगवान का जो भोग बनता है श्री श्री राधा बाके बिहारी जी का और भक्तों के लिए, वो भी एलपीजी पे ही डिपेंडेंट है। और सडनली अगर आपको एक दिन न्यूज़ मिले, आप रात को सो रहे हैं, आपको न्यूज़ मिले कि कल से एलपीजी नहीं मिलेगा, तो आप क्या करेंगे? तो इसके लिए ये बहुत ही एक विकट परिस्थिति है, और ये सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे भारत में है। एलपीजी अभी बंद हो गया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यशाली है। मंदिर में अगर मिल जाएगा, कल से चालू होगा, तो हम अच्छे से सेवा कर पाएंगे भगवान की, भक्तों की। पूरे देश भर में एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत देखने को मिल रही है और अब इसका असर मंदिरों में भी देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ राम रसोई की बात हो रही थी, तो वहीं अब पटना का इस्कॉन मंदिर, और यहाँ पर भी अब जो गोविंदा रेस्टोरेंट था वो बंद हो गया है। प्रसाद बनाने में कठिनाई हो रही है। मंदिर के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहला मेरा सवाल है कि क्या परेशानी आ रही है इसको लेकर के मंदिर में? हरे कृष्णा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, एलपीजी निजी जीवन के लिए बहुत ही सहायक होता है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिना गैस के आप चूल्हा नहीं जला सकते, चूल्हा नहीं जलेगा तो कुछ बनेगा नहीं। और मंदिर में हमारे यहाँ पर प्रसाद, हमारा जो संस्था है उसका मेन पार्ट है कीर्तन और प्रसाद। हमारा गोविंदा चाट बेकरी, स्वीट शॉप, ये सब का सब एलपीजी पे चलता है। इवन हमारे भगवान का जो भोग बनता है श्री श्री राधा बाके बिहारी जी का और भक्तों के लिए, वो भी एलपीजी पे ही डिपेंडेंट है। और सडनली अगर आपको एक दिन न्यूज़ मिले, आप रात को सो रहे हैं, आपको न्यूज़ मिले कि कल से एलपीजी नहीं मिलेगा, तो आप क्या करेंगे? तो इसके लिए ये बहुत ही एक विकट परिस्थिति है, और ये सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे भारत में है। और इससे निकलने का हम एक बड़जोड़ प्रयास कर रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि वैदिक समय पे जैसे चूल्हा बनता था, ईंटों का और मिट्टी का चूल्हा बनता था, जिसको या तो कोयले पे या फिर लकड़ी पे जलाया जाता था और उस पर कुकिंग होता था। तो किसी भी प्रकार से हमारे मंदिर में रहने वाले जितने भी भक्त हैं और बाहर से आने वाले, क्योंकि हमारा डेली यहाँ पर 2 से 3 हज़ार लोगों को हम फूड फॉर लाइफ में खिचड़ी खिलाते हैं, और 200 से 300 लोग मंदिर में सुबह और 300 लोग शाम को प्रसाद पाते हैं। तो उनके लिए एक व्यवस्था की जा रही है। 4 से 5 चूल्हे बनाए जाएंगे, उनको लकड़ी और कोयले पर चलाया जाएगा और उस पर पूरा का पूरा कुकिंग होगा। आज रात को चूल्हा बनना का तैयारी की जा रही है। और ये देखा भी जा सकता है कि हम बहुत ज़्यादा बाहरी चीज़ों पे डिपेंड हो गए हैं। वैदिक समय पे क्या रहता था, एक व्यक्ति अपना ही, उसका खेत होता था, अन्न आता था, उसमें गाय होती थी, दूध दही पनीर होता था, साथ में लकड़ी काट के लाते थे, चूल्हा पे बनाते थे और खाते थे, किसी पर डिपेंडेंसी नहीं थी। हमारे आज भी कई सारे मंदिर हैं जो इन चीज़ों पे चलते हैं। बट अब क्या करें, हम शहर के अंदर हैं, और शहर में अगर गैस बंद तो जीवन बंद, बिजली बंद तो जीवन बंद, पानी बंद, नल में पानी नहीं आया तो नहीं होगा, पहले नदियाँ थी तो जीवन बंद। इसलिए अब ये प्रकार की समस्या है, और ऐसी कई प्रकार की समस्याओं का हमें हो सकता है फ्यूचर में सामना करना पड़े। ये भी एक तरीके का महामारी है, टेक्निकल महामारी। सो मेरी सरकार से एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये घर छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा घर है, और इस्कॉन मंदिर ने बहुत समय पे कई लोगों को मदद किया है प्रसाद के लिए, कि एटलीस्ट टेम्पल के लिए एलपीजी की कमी ना हो। हम प्रयास कर रहे हैं सरकार को भी सपोर्ट करने के लिए, हमारा जो गैस का कंजप्शन है उसको एफिशिएंसी के साथ यूज़ करें। बट अगर गैस रहेगा तो भगवान के लिए भोग बनेगा, भक्तों के लिए प्रसाद बनेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि एलपीजी की कमी मंदिर में ना होने दें। हम जानते हैं गवर्नमेंट हमारी पूरी तरीके से प्रयास कर रही है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है और आसान नहीं है। और हमारा इंडिया और हमारे भारत की जो सरकार है वो बहुत सशक्त है। बट अगर ये स्टिल एलपीजी अभी बंद हो गया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यशाली है। मंदिर में अगर मिल जाएगा, कल से चालू होगा, तो हम अच्छे से सेवा कर पाएंगे भगवान की, भक्तों की, और आने वाले हमारे जितने भी दर्शनार्थी हैं उनकी भी। तो मेरा रिक्वेस्ट है ये सरकार से। राधापति चरण दास, मेंबर टेम्पल मैनेजमेंट काउंसिल, इस्कॉन पटना। हरे कृष्णा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो देखिए, हमारे साथ इस्कॉन टेम्पल के मैनेजमेंट के सदस्य थे और क्या कुछ कहते नजर आए हैं। एलपीजी सिलेंडर की किल्लत की वजह से प्रसाद बनना भी अब बंद हो जाएगा इस्कॉन टेम्पल में, और जो भी रेस्टोरेंट्स और स्टॉल्स बाहर में लगाए जाते थे वो भी बंद हो जाएंगे। तो ऐसे में खास बातचीत कर रहे थे, और क्या कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो साफ तौर से बता रहे थे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज।